नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जिसका इतिहास जितना दर्दनाक होता है उसका भविष्य उतना ही संवरता भी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का भविष्य संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कटिबद्ध है, जम्मू कश्मीर की पहचान और विकास के लिए तत्पर है। और इसी वजह से 24 जून 2021 को मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में वो सारे लोग मौजूद थे, वो सारे नेता मौजूद थे जो नेता पिछले 1-2 साल से 370 हटाए जाने के बाद ये राग अलाप रहे थे, ये अरमान पाले हुए थे कि 370 वापस लाएंगे। और उनके अरमान पर इस मीटिंग ने पानी फेर दिया है। कैसे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं चर्चा करूंगा कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर इन नेताओं की चुप्पी क्यों रही, मुंह में दही क्यों जम गया। वो कांग्रेस का जो टूल किट है, कांग्रेसी टूल किट गैंग, जो 370 को वापस लाने की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे नेता जो पाकिस्तान के बाद दूसरे नाजायज बाप चाइना में ढूंढ रहे थे, वो कह रहे थे कि चाइना की मदद से 370 वापस लाएंगे। और जिनका कश्मीर में रहते हुए वे नेता जिनका पाकिस्तानी प्रेम कम नहीं हो रहा था, ऐसे नेता जो कह रहे थे भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएगी, वो सारे के सारे नेता या कहें तथाकथित फर्जी नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। तो क्या है इस मीटिंग के मायने, आइए एक सूक्ष्म विश्लेषण में आपके सामने रखूं। इस बैठक का पहला मैसेज तो यही था कि भाई साहब 370 नहीं हटने वाला है, ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो और 370 वापस लाने की बात तो दूर, सपने में भी ऐसा मत सोचो। यही इस मीटिंग का पहला संदेश था। दूसरा संदेश, जो नेता अपना बाप दादा मानने लगे थे पाकिस्तान के बाद चाइना को, जो नेतागण पाकिस्तानी प्रेम में इतने लिप्त थे कि पाकिस्तानी प्रेम कम नहीं हो रहा था, उन सबको बड़े प्यार सम्मान के साथ समझा दिया कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होगी और वहाँ चुनाव भी होंगे। चुनाव तो होंगे लेकिन उससे पहले परिसीमन होगा, डेमोग्राफी चेंज होगी। वैसे भी संसद में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने का वादा कर चुके हैं, यह हम सभी ने देखा है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि परिसीमन की बात रखी गई है मीटिंग में। अब परिसीमन क्या है ये भी जान ले। आप ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं यदि कुछ लोग नहीं जानते हैं तो, किसी भी राज्य में जब जनगणना होती है और जनसंख्या जब बढ़ती है तो आबादी के अनुसार बाउंड्री चेंज होती है। वो बाउंड्री किसका, विधानसभा का, संसद का, संसदीय क्षेत्र का विधानसभा चुनाव होते हैं, एमएलए या एमपी का चुनाव होते हैं, तो चुनावी क्षेत्र का परिसीमन होता है ताकि सभी लोगों की भागीदारी बराबर हो, सबकी सहयोगिता हो, सबका रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में रहे। जम्मू कश्मीर लास्ट जो परिसीमन हुआ है 1995 में हुआ है, आप ये ध्यान दें, उसके बाद ये परिसीमन हुआ ही नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्रों को समझिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था कि परिसीमन नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कश्मीर में जो आबादी है उसको पकड़ कर रखना है। चूंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो मुस्लिम बहुल इलाके के कब्जे में रखो और अपनी सरकार बनाते रहो, सत्ता पे काबिज रहो, ताकि इनका एजेंडा जारी रहे। जम्मू के हिंदू बहुल जो इलाके हैं, यदि परिसीमन में
कश्मीर के साथ यदि मिल जाता तो हिंदू वोट का भी प्रभाव बढ़ता और मुस्लिम का भी, इन दोनों का बराबर का रिप्रेजेंटेशन होता, भागीदारी होता। लेकिन ऐसा होने पर राजनैतिक जमीन इन फारूक अब्दुल्लाओं की, मुफ्ती महुआओं की, कांग्रेसियों टूलकिट गैंग की राजनीति जो जमीन है वह खिसक जाती। और इसीलिए हिंदू बहुल इलाके जो कि जम्मू में थे, उसके प्रभाव को कम करने के लिए या कहिए कि खत्म करने के लिए परिसीमन किया ही नहीं गया और कहा गया कि 2026 तक होगा ही नहीं। मतलब कि देश में हर जगह, देश के अंदर हर राज्य में परिसीमन होगा, लेकिन इन नेताओं की बपौती है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगा परिसीमन, क्योंकि इनको सत्ता पे काबिज रहना है। हिंदुओं की चिंता नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा का राग अलापना है। तो यह भी आप ध्यान रखें कि मैं अक्सर अपने वीडियो विश्लेषण में कहता हूं कि इस छद्म फर्जी धर्मनिरपेक्षता में भाईचारा हमेशा हिंदू ही बनता है और जम्मू कश्मीर के मामले में भी यही अब तक होता आया है। लेकिन 370 हटने के बाद आप ध्यान दें कि 370 हटने के बाद परिस्थितियां बदली है। आज के जो मीटिंग हुई है, कल जो मीटिंग हुई थी 24 जून को, कहा गया कि चुनाव तो होंगे लेकिन उससे पहले परिसीमन होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, जिससे कि स्थानीय जनता को, सभी को बराबरी का अधिकार होगा अपनी सरकार चुनने का। यानी कि स्पष्ट संदेश कि अब ऐसा नहीं होगा कि सारे मुस्लिम इकट्ठा होकर के एक मुश्त वोट ले लो और सत्ता पे काबिज रहो और फर्जी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भाईचारा करते रहो और वहाँ के जो वास्तविक रियल में हिंदू स्थानीय निवासी हैं उनकी अपेक्षा होती रहे। आप एक बात और गौर करें, यदि बात पाकिस्तान को जो चुभ रही है कि आज की मीटिंग जो हुई कि 370 वापस नहीं होगा, यह बहुत बड़ा गहरा चोट है उन पाकिस्तानी प्रेमियों की, वो पाकिस्तानी जिंदाबाद कहने वालों की, जो अपना रिश्तेदार, नाते जो है रिश्तेदार पाकिस्तान में ढूंढते हैं। 370 हटने के बाद 2020 में परिसीमन कमेटी बनाई गई थी, आप ध्यान दें। उस कमेटी में लोकल नेताओं को भी रखा गया। रखा इसलिए गया कि भाई आप एक्सपीरियंस हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो आप बताएं कि इसको किस तरह से किया जाए, आप मदद करें। और उसमें फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का भी नाम था। जब परिसीमन के लिए मीटिंग बुलाई गई तो सिर्फ 2 लोग आए। यह भी आप गौर करें कि ये जो जम्मू कश्मीर के रहनुमा कहलाते हैं, ये जो वहाँ के वासिंदे के नेता कहलाते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धार्मिक समरसता की बात करते हैं, ये अपने आप को परिसीमन मीटिंग में न आकर क्या संदेश दिया इन्होंने? वही कि लो तुम जो करना है कर लो, हमें तो जो करना होगा वो करेंगे ही, 370 तो वापस लाएंगे ही और हिंदुओं को हम प्रताड़ित करेंगे ही। लेकिन आज मोदी जी ने सबको बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, पुचकार कर समझाया कि परिसीमन भी होगा, 370 हटेगा भी नहीं और चुनाव भी होंगे, साथ ही साथ पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि 3 घंटे से ज़्यादा चले मीटिंग में किसी ने भी विरोध तक नहीं किया। परिसीमन नहीं होगा ऐसा किसी ने नहीं कहा। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेसी हो, ये इनके नेताओं ने यह समझ आ गया है इनको कि 370 हटने के बाद केंद्र सरकार के विकास योजना जो जनता के सामने है जम्मू कश्मीर में, अब ऐसी स्थिति में यदि ये बगावत किए तो इनकी रही सही कसर जो राजनीतिक जमीन जो बची हुई है वह भी खत्म हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी के पीछे पूरी की पूरी जनता है, उनका विश्वास जो 2014 में था वो अब भी बरकरार है और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी वही बरकरार रहेगा विश्वास जनता का नरेंद्र मोदी में। और नरेंद्र मोदी आज के तारीख में अपने फैसले से हटने वाले नहीं हैं।
नरेंद्र मोदी वो शख्स, वो नेता जो अपने फैसले चुनाव को देख करके नहीं लेते हैं, वो राष्ट्र हित, देश हित को देख करके वो लिया करते हैं। और यही वजह रहा कि ये जो नेतागण हैं जो 370 को लाने की बात कर रहे थे, 370 को लाने में यदि चाइना मदद करेगा तो उसको अपना बाप बनाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान से मदद लेने की बात कर रहे थे, मुस्लिम कंट्री से मदद लेने की बात कर रहे थे, वो सब के सब इस मीटिंग में चुप्पी साधे रहे और मोदी की बात को सुनते रहे। और जब मीटिंग के बाद ये जो फारूक अब्दुल्ला आते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास की बात करते हैं, तो यह बात जो है यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। परिसीमन को स्वीकार करना सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा है, जो जिसमें कोई आवाज़ नहीं लेकिन चोट पुरजोर है। जो नेता 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, जो नेता परिसीमन मीटिंग में नहीं आ रहे थे, जो चाइना को अपना बाप बना रहे थे ताकि 370 आ जाए, जो खून की नदियां बहाने वाले थे, जो झंडा नहीं उठाने की बात कर रहे थे, जो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा ऐसा कहने वाले थे, जिनका पाकिस्तानी प्रेम कम नहीं हो रहा था, वो आज वही नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे और चुपचाप उनकी बात को सुनते रहे। ये लोग नरेंद्र मोदी जी के बात को हाथ जोड़कर परिसीमन के लिए तैयार भी हुए। एक बात और ध्यान दें कि 3 घंटे चली मीटिंग में चुपचाप रहना, मीटिंग के बाद बाहर आकर मीडिया में कहना लोकतंत्र में विश्वास है, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जोर जोर से ढिंढोरे पीटकर हो हंगामा शोरगुल करना और चुपचाप अपना काम करते रहना देश हित में, राष्ट्र हित में, यही मोदी का स्टाइल है। इन सारे नेताओं को पता चल चुका है कि कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी लोगों के बीच मोदी की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है। हालांकि इन लोगों ने कोशिश करा था कि इन मोदी जी के छवि को डिस्ट्रॉय किया जाए, बर्बाद किया जाए। नरेंद्र मोदी जी का यह स्टाइल है कि जो करना है सो करना है, चुनाव देखकर नहीं करना है। यदि राष्ट्र हित में है तो उस कार्य को अवश्य ही करना है। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि इस पूरे मीटिंग का सारांश यही है कि 370 नहीं हटेगा, पहला। दूसरा कि चुनाव होंगे लेकिन उससे पहले परिसीमन होगा। और इसके बाद जो संदेश है कि पूर्ण राज्य का दर्जा होगा लेकिन पहले चुनाव होगा और चुनाव से पहले परिसीमन होगा। तो ये है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।